आज कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कॉची थ्योरम, कॉची इंटीग्रल फार्मूला, उस पर थ्योरम स्टेटमेंट डिस्कस किया, फार्मूले पे फिर प्रॉब्लम्स भी डिस्कस किया। आज हम नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे रेसिड्यू थ्योरम पे, और रेसिड्यू हाउ वी कैलकुलेट रेसिड्यू। तो पहले हम लोग पोल पे डिस्कस करेंगे कि इफ एफ जेड इज इक्वल टू 1/z-1 z-2 then singular point of fz are z is equal to 1 and z is equal to 2. These two are singular point. So this z is equal to 1 and z is equal to 2 is called pole of ऑर्डर 1, और इसको और भी बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल पोल। हम अनदर एग्जांपल लेते हैं। To be consider another example, fz is equal to z square upon z minus 1 whole square z minus 2। ये हम डायरेक्टली पोल कैलकुलेट करें तो सिंगुलर पॉइंट क्या होगा, z इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू 1 and z इज इक्वल टू 2। तो हियर z इज इक्वल टू 1 इज कॉल्ड पोल ऑफ ऑर्डर 2। क्यों ऑर्डर 2? क्योंकि दो बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। एंड z इज इक्वल टू 2 इज अ सिंपल पोल। इसको हम बोल सकते हैं पोल ऑफ ऑर्डर 1। ये हुआ मेथड कि हाउ वी फाइंड पोल ऑफ एनी फंक्शन एफ जेड। आप पहले से भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि डिनोमिनेटर को जीरो करते हैं, और यहाँ जीरो करने के बाद z इज इक्वल टू 1 रिपीटेड, z इज इक्वल टू सिंगल, सो z इज इक्वल टू 1 इज कॉल्ड पोल ऑफ ऑर्डर 2 एंड z इज इक्वल टू 2 इज ए सिंपल पोल। इसको और भी बोल सकते हैं पोल ऑफ ऑर्डर 1। इसके बाद का जो स्टेप होगा, हाउ वी कैलकुलेट रेसिड्यू। सो method of finding the residue of fz at its pole। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसी को पढ़ते ही हम लोग फिर मैक्सिमम प्रॉब्लम कॉची इंटीग्रल फार्मूला से होता है, कॉची रेसिड्यू थ्योरम सबकी सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो फर्स्ट मेथड ए, रेसिड्यू of fz at simple pole z is equal to a। पहला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि रेसिड्यू z is equal to 1 पे सिंपल पोल पे क्या होगा। तो रेसिड्यू ऑफ fz is given by सिंपल पोल पे लिमिट z टेंडिंग टू a z माइनस a इंटू fz। ये हमारा फार्मूला बन के आ गया। दिस इज अ मेथड फॉर फाइंडिंग रेसिड्यू ऑफ फंक्शन fz एट सिंपल पोल z इज इक्वल टू a। अब इस पर हम एक एग्जांपल लेके आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट रेसिड्यू ऑफ fz इज इक्वल टू z अपॉन z माइनस 1 z माइनस 3 at its pole solution। Pole of fz are given by z minus 1 z minus 3 is equal to 0, which implies z is equal to 1 and 3. So 1 and 3, here there are two poles, so z is equal to 1 and z is equal to 3, both are simple poles। Now we calculate residue at z is equal to 1 and z is equal to 3। The first residue of fz at z is equal to 1 is given by limit z tending to 1, जिस पॉइंट पे आप कैलकुलेट करना, z माइनस 1 fz।
एफ जेड जो भी आपने डिसीजन लिया, लिमिट जेड टेंडिंग टू 1 जेड माइनस 1 एफ जेड जेड अपॉन जेड. Now z minus 1 cancel, so this is equal to z tending 1 पे limit 1 upon 1 minus 3 is equal to minus 1 by 2. So residue of fz at z is equal to 1 is equal to minus half. Similarly, we calculate residue of fz at z is equal to 3. So residue of fz at z is equal to 3 is equal to limit z tending to 3 z minus 3 and fz. This is equal to limit z tending to 3 z minus 3 fz means z upon z minus 1 and z minus 3 cancel, and this is equal to 3 by 3 minus 1 is equal to 3 by 2. So this is a residue of fz at z is equal to 3. Now we will discuss about residue of fz at z is equal to a when z is equal to a is a pole of order m. तो मेथड 2 हम डिस्कस करने जा रहे हैं. मेथड 2, रेसिड्यू ऑफ fz at z is equal to a when z is equal to a is a pole of order n. This is second method. So residue of fz is given by when z is equal to a is a pole of order n. This is equal to 1 upon factorial n minus 1 limit z tending to a dn n minus 1 derivative of z minus a raised to power n fz. This is a formula for residue of fz at z is equal to a when z is equal to a is a pole of order n. फिर से रिपीट कर रहे हैं, 1 upon factorial n minus 1 limit z tending to a n minus 1th derivative of z minus 1 z minus a raised power n into fz. अब इस पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट रेसिड्यू ऑफ fz is equal to z square upon z minus 1 whole square at its pole. Solution here z is equal to 1 is a pole of order 2. This is underline. This is z is equal to 1. Here z is equal to 1 is a pole of order 1. क्योंकि z is equal to 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 times. So residue, formula of residue, important formula, residue of fz at z is equal to n when z is equal to 1 is a pole of order n. फार्मूला पहले हम लोग लिख लेते हैं, is equal to 1 upon factorial n minus 1 dn minus 1 dz n minus 1 limiting value, limit z tending to a dn minus 1 dz n minus 1 z minus a raised to power n fz. This is equal to n means order of pole 1 upon 2 minus 1 लिमिट किस पॉइंट पे हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं? z is equal to 1 z tending to 1 dn minus 1 upon dz n minus 1 means n minus 1 derivative. Here order is 2, so d over dz z minus 1 a is equal to 1 square and fz is equal to z square upon z minus 1 whole square. This and this cancel. This is equal to 1 upon 1 factorial limit z tending to 1 d over dz of z square, and this is equal to 1 limit z tending to 1 d over dz means 2z, and this is equal to answer 2.
So residue of fz at z is equal to 1 is equal to 2. When z is equal to 1 is a pole of order 2. Now we take another example. Question: calculate residue of fz is equal to e raised to power z upon z plus 1 whole square at its pole. Solution: pole r z minus 1, z is equal to minus 1 किस ऑर्डर का होगा? रिपीटेड इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 2. So the residue of fz is equal to limit 1 upon factorial n minus 1, n is equal to 2, so 1 upon factorial 1, limit z tending to minus 1 dn minus 1, n minus 1 derivation d upon dz, z plus 1, z minus a means plus 1 raised to power 2, fz means e raised to power z upon z plus 1 whole square. This and this cancel and this is equal to 1 upon factorial 1 limit z tending to minus 1 and derivative of e raised to power z, which is e raised to power z. Replace value of z here 1, e raised to power minus 1 is equal to 1 upon e. This is another example. Now we will discuss about complex integration by using residue. एक थ्योरम आता है कॉशी रेसिड्यू थ्योरम, most important theorem for contour integration, complex integration, the Cauchy residue theorem. Let fz be single valued analytic function within and on a closed contour C with finite number of poles suppose z1 z2 up to z1 with residue r1 comma r2 up to r1, then integral c fz dz is equal to 2 pi I sum of all residue, means this is equal to 2 pi I sum of all residue at the pole which lie within C. This is important. This is a method for evaluation of complex integration by using Cauchy residue theorem. फिर से हम रिपीट कर रहे स्टेटमेंट को ध्यान से देखेंगे हम लोग कि if fz be a single valued and analytic function within and on a closed contour C with finite number of poles कैसे होने चाहिए? Within C होने चाहिए and their respective residues are r1 r2 rn, then integral c of z dz is equal to 2 pi I sum of all residue which lies within C at its pole. मीन्स इसको फार्मूले को हम फिर से लिख दे रहे हैं, यहां ध्यान से देखिए आप, c f z dz is equal to 2 pi I sum of all residue at its pole which lies within
See, this is a most important theorem for evaluation of complex integration and contour integration. अब इस पे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम कंटूर इंटीग्रेशन कराएंगे. फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं. क्वेश्चन 1, इवेलुएट इंटीग्रल C 12z minus 7 upon z minus 1 whole square z plus 2 dz, where C is mod z is equal to 10. Sorry, mod z is equal to 3. अब solution. Now we consider mod z is equal to 3 by 2. First, we find fz. Fz is equal to 12z minus 7 upon z minus 1 whole square z plus 2. Step 1. Second step, poles. Poles are z is equal to 1 is of order 2 and z is equal to minus 2 is a simple pole. थर्ड स्टेप. अब यहाँ अब तक हमने अब डिस्कस किया कि फंक्शन था और आपको जो क्वेश्चन मेंशन हो रहे थे बार बार ये बोला जा रहा था कैलकुलेट ऑल रेसिड्यू एट इट्स पोल. यहाँ क्वेश्चन है यू हैव टू इवेलुएट दिस इंटीग्रल वेयर सी इज द क्लोज्ड कर्व मॉड z इज इक्वल टू 3/2. मींस हमने देखा यहाँ पोल्स हमने कैलकुलेट किया, फंक्शन देखा. अब हमारा जो कंसंट्रेशन होगा कि हम जब थ्योरम कॉची रेसिड्यू थ्योरम कहता क्या है कि सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 2 पाई आई सम ऑफ ऑल रेसिड्यू एट इट्स पोल विच लाइज विद इन सी. मीन्स जो सी के अंदर होगा उसी पे हम रेसिड्यू कैलकुलेट करेंगे, जो सी के बाहर होगा उस पे रेसिड्यू नहीं कैलकुलेट करेंगे. मीन्स अब हम चेक करेंगे कि जो ये पोल्स हैं इसके अंदर है कि नहीं. तो फर्स्ट पोल को चेक करेंगे. चेक 1 z इज इक्वल टू 1 को हम चेक करने जा रहे हैं. z इज इक्वल टू 1 को मॉड 1 इज इक्वल टू 1 लेस देन 3/2. दिट इज इन ऑलरेडी आप लोगों को मैं डिस्कस कर चुका हूं. एंड -2 को जब हम चेक करेंगे -2 को तो mod -2 is equal to 2 which is greater than 3/2. this is out. means यदि 1 हमारा in है और -2 that is out तो हम रेसिड्यू जो कैलकुलेट करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रेशन में हम कॉची रेसिड्यू थ्योरम में बोलता है कि इंटीग्रल c f z dz is equal to 2 pi I sum of all residue at its pole which lies within c. मीन्स हमारा एक पोल सिंगल पोल z इज इक्वल टू 1 इस C में आता है. सो हम इस पे रेसिड्यू कैलकुलेट करेंगे. दैट इज अ फोर्थ स्टेप. फोर्थ स्टेप सॉल्यूशन कंटिन्यूड. फोर्थ स्टेप रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट z इज इक्वल टू 1. क्यों z इज इक्वल टू 1 कर रहे हैं? क्योंकि z इज इक्वल टू 1 हमारा जो पोल है विद इन सी है. z इज इक्वल टू -t आउटसाइड है. मीन्स 1/2 ऑर्डर का 1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंडिंग टू 1 d ओवर dz z माइनस 1 होल स्क्वायर 12z माइनस 7 अपॉन z माइनस 1 होल स्क्वायर z प्लस 2. दिस कैंसिल एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 लिमिट z tending to 1 derivative of 12z minus 7 means d upon dz 12z minus 7 upon z plus 2. which is equal to 1 upon factorial 1 limit z tending to 1 derivative of this numerator upon denominator z plus 2 derivative of this is a 12 minus 12z minus 7 derivative of this 1 upon z plus 2 whole square. So
दिस इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 1 रिप्लेस कर दिया हमने 1 प्लस 2 इंटू 12 माइनस 7 एंड अपॉन 1 प्लस 2 होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 36 माइनस 5 upon 9 this is equal to 31 by 9 only one residue only one pole z is equal to 1 which lies inside C so by using Cauchy residue theorem Cauchy residue theorem का स्टेटमेंट क्या कहता है फिर से रिपीट कर रहे हैं इंटीग्रल C f j dz is equal to 2 pi I sum of all residue बार बार रिपीट कर रहे हैं at its pole which lies inside C this is important यहां हमारे प्रॉब्लम में z is equal to 1 that is only one pole which lies inside C this so we calculate residue only at z is equal to 1 ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर लिए this is equal to 2 pi I 31 upon 9 this is a required answer now we take another example evaluate sin pi z square cos pi z square upon z minus 1 z minus 2 dz where C is mod z is equal to 3 solution first step f z is equal to sin pi z square plus cos pi z square upon z minus 1 z minus 2 second step poles are z is equal to 1 and z is equal to 2 third step चेक करेंगे C here mod z is equal to 3 चेक करें 1 mod 1 is equal to 1 less than 3 in and mod 2 also less than 3 this is also a मीन्स यहाँ इस प्रॉब्लम में हमने देखा कि जो हमारे 1 और 2 बोथ पोल्स हैं वो कहाँ है विद इन C तो इस प्रॉब्लम में जो हम रेसिड्यू कैलकुलेट करेंगे वो हम किस पे करेंगे 1 पे भी करेंगे और 2 पे भी करेंगे क्यों क्योंकि दोनों पोल विद इन C है मीन्स अब हम रेसिड्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं फोर्थ स्टेप रेसिड्यू ऑफ एफ जेड at z is equal to 1 is equal to limit z tending to 1 हम डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि बोथ आर सिंपल पोल्स z minus 1 sin pi z square plus cos pi z square upon z minus 1 z minus 2 cancel z is equal to 1 sin pi plus cos pi upon minus 1 this is equal to sin pi 0 cos pi minus 1 this is equal to plus 1 similarly residue of fz at z is equal to 2 is equal to limit z tending to 2 z minus 2 fz means sin pi z square plus cos pi z square upon z minus 1 z minus 2 again cancel replacing 2 here sin 4 pi cos 4 pi upon 2 minus 1 this is equal to 0 cos 4 pi means 1 this is equal to 1 means हमने फर्स्ट रेसिड्यू z is equal to 1 पर भी कैलकुलेट किया 2 पे भी कैलकुलेट किया क्यों किया क्योंकि बोथ पोल्स लाइज विद इन C देन लास्ट स्टेप अप्लाई Cauchy रेसिड्यू थ्योरम लास्ट स्टेप इंटीग्रल sin pi z square plus cos pi z square upon z minus 1 z minus 2 dz is equal to 2 pi I sum of all रेसिड्यू किस पे कैलकुलेट करते हैं at all poles which lies within C means this is equal to 2 pi I first ratio means there are here two poles both are lies within C means R1 and R2
This is equal to 2 pi I. R1 means first residue 1, second residue 1. This is equal to answer 4 pi.